नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज इस लेसन को कंप्लीट कर देते हैं। द फन दे हैड रिटन बाय इसाक एसिमोव। आगे देखिए, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में लेसन स्टडी कर लिया था। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ हिज बॉय एंड गर्ल इन इट टीचेज and that each kid has to be taught differently। एडजस्ट होता है समायोजित करना, डिफरेंटली भिन्न भिन्न रूप से। परंतु मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग को समायोजित करना पड़ता है जिसको वह पढ़ाता है, और यह कहती है कि प्रत्येक बालक को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है, सिखाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। बिल्कुल ऐसे ही तरीके से वो तब ऐसा नहीं करते थे। इफ़ दे डोंट लाइक इट, यदि उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम पुस्तक नहीं पढ़ते। आई डिडेंट से, मैंने ये नहीं कहा आई डिडेंट लाइक इट कि यह मुझे पसंद नहीं। मार्गी साइड क्विकली, मार्गी ने एकदम कहा, तेज़ी से कहा। क्विकली तेज़ी से, एकदम स्फूर्ति से। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। फनी होता है रोचक। वह उन रोचक विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहते थे। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड When Margie's mother called Margie school। उन्होंने अपनी बातचीत अब तक आधी भी नहीं की थी जब मार्गी की माता ने पुकारा, मार्गी स्कूल। स्कूल चलो, स्कूल से लेट हो रहे हो। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की ओर देखा। नॉट येट मम्मा, माता जी अभी नहीं। नाउ सैड मिसिज जॉन, श्रीमती जॉन ने कहा अभी, इसी वक्त। नाउ इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद अब टॉमी का समय था, टॉमी की बारी थी। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं आपके साथ स्कूल के बाद कुछ और पुस्तक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब बिना इच्छा के, उसने कहा, बिना इच्छा के उसने कहा, हो सकता है। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टॉक्ड बीनीथ हिज आर्म। व्हिस्लिंग सीटी बजाना, डस्टी धूल भरा, टॉक्ड दबाना, बीनीथ नीचे। वह धीरे धीरे वह सीटी बजाता हुआ चला गया। धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बगल में दबाकर चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम से अगला ही स्कूल रूम था। ये फ्यूचर वाले स्कूल की बात हो रही है जहाँ कंप्यूटर टीचर की कल्पना की गई है। पढ़ाई कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से जिसकी कल्पना की गई है। एंड और टीचर को मैकेनिकल टीचर कहा गया है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मशीनी अध्यापक पढ़ा रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, के सिवाय। शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन वह बिल्कुल इसी समय स्क्रीन पर होता था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माता कहा करती थी कि छोटी छोटी लड़कियां कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से सीख जाती हैं यदि वे नियमित तौर पर सीखें, तो नियमित समय पर सीखती रहीं। द स्क्रीन वॉज lit up
जो कंप्यूटर स्क्रीन था वो लिट अप हो गया, उसमें बिजली आ गई, ऑन हो गया। एंड इट सेड, उसमें क्या बोला जा रहा था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैथ का चैप्टर था आज, वहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शंस उचित भिन्न, एडिशन जोड़। आज का अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का गृह कार्य उचित स्थान पर डालें, इंसर्ट कर दें कंप्यूटर में। मार्गी डिड सो विद ए साई। हाँ, बढ़ती हुई मार्गी ने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास थे, उनके पास का मतलब उनके दादा परदादा पहले वाले पीढ़ी के पास जैसे स्कूल होते थे उसके बारे में सोच रही है। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। जब उसका दादा का दादा एक छोटा सा लड़का था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। आस पड़ोस से सभी बालक आ जाते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और टुगेदर मीन इकट्ठे स्कूल रूम में बैठ जाते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, छुट्टी के बाद इकट्ठे घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे सब वैसा ही सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वे बिल्कुल एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सेम थिंग्स का मतलब यहाँ एक जैसी चीज़ें, सबको एक जैसा पढ़ाया जाता था, इसलिए वे एक दूसरे की गृह कार्य में मदद कर सकते थे और बातें कर सकते थे उसके बारे में कि क्या टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ आया नहीं आया, एक दूसरे से डिस्कस करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक आदमी थे, फिजिकल टीचर हुआ करते थे, न कि मैकेनिकल टीचर। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर दिखा रहा था क्या, When we add fractions 1/2 and 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी अब भी उसके बारे में सोच रही थी। हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने दिनों में बच्चों को वह स्कूल कितना प्यारा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस मजाक के बारे में, मज़े के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो मज़ा उन स्कूलों में उन पुरानी पीढ़ियों के पास था। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन द फन दे हैड, रिटन बाय इसाक एसिमोव, इसका राइटर है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सभी वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, याद करने हैं, और आप इसके पैसेजेस सोल्व करें। जितना भी आप डीपली पढ़ोगे आपको कॉन्सेप्ट उसी ढंग से समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर आसानी से लर्न कर पाओगे। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।